वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपसे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसका लेक्चर नंबर 4 वो डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स कौन कौन से होते हैं? यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। ये जो डिफरेंस ऑफ सेट है ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है इस साल। जो 2020 का जो सिलेबस है कोरोना के कारण, वो उसमें से ये डिफरेंस ऑफ सेट्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो हटा दिया गया है, तो ये नहीं पढ़ेंगे हम। और आखिरी में हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है। जब हम ये सारी चीजें देख लेंगे तो हम काबिल हो जाएंगे कि हम एक्सरसाइज 1.4 जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाए, अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन वेन डायग्राम से। सबसे पहला जो है हमारे पास में वेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। असल में वेन डायग्राम क्या है, हम क्या करते हैं, जो हमारे सेट्स है ना, उसको जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं या फिर हम जब डायग्राम के थ्रू जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो जब हम सेट्स को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम वेन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, चलिए दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड कर्व्ड सरफेसेस यूजुअली सर्कल्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हम दो जो है जो मैथमेटिकल शेप्स जो है, फिगर्स जो है, उनका यूज करेंगे। कौन कौन से? रेक्टेंगल्स और सर्कल्स। तो रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का अपन इस्तेमाल करेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया भाई। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करेंगे वो अपन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल से इस्तेमाल करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे सर्कल्स है ना, उनको हम जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे उनको दर्शाने के लिए हम सर्कल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हमें यहां पे समझ आई कि रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे अपन यूनिवर्सल सेट के लिए और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियरिटी देने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट ए है। सेट ए कौन सा है? इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और जो सेट बी है हमारे पास वो है 4, 6। ठीक है, तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा? जिसमें ये दोनों इन दोनों सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट अगर आपको नहीं पढ़ा है आपने, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और कई सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। जो उसका लेक्चर नंबर 3 है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो सेट है उसमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी में ये दिया हुआ है, और इन दोनों का यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है। अब हमने बोला कि यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल से हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेट ए जो है उसको हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और सेट बी को भी सिमिलरली हमने यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए आप, ये जो ए सेट है ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और सिमिलरली बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल को अपन ने यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया और उसके बाद में ए जो है वो उसके अंदर आ रहा है सर्कल से, बी को भी हमने सर्कल से। एक और चीज, जो एलिमेंट्स होंगे ना सेट्स के, उन सभी को हम उन्हीं के अंदर लिख देंगे। मान लीजिए जैसे सेट ए को हम सर्कल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सर्कल ए के अंदर आ जाएंगे और सर्कल बी के अंदर जो बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 जो है ये सर्कल ए के अंदर आएंगे। 2 और 4 जो से 4 और 6 जो है वो बी के अंदर है, तो बी के अंदर लिख दिया हमने। ठीक है, और 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद में हमारे पास आता है 8 और 10, 8 और 10 भी आ गया। तो जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो हम उसी सेट के अंदर लिख देंगे और बाकी कुछ एलिमेंट्स बचे जो ए और बी में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है। कौन कौन से? 1, 3, 5, 7 और 9। तो हमने ये यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिए पर जो ए और बी में नहीं है तो उसके बाहर आ गए। ठीक है, समझ गए आप यूनिवर्सल सेट, और मतलब कि आप वेन डायग्राम समझ गए। वेन डायग्राम को एक बार अपन क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं एक बार। वेन डायग्राम क्या है? सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम डायग्राम्स के थ्रू, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में अपन रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे वेन डायग्राम में
जो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट को, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो किसके फॉर्मेट में होंगे, वो सर्कल्स के फॉर्मेट में होंगे, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिस भी सेट के, उनको हम उन्हीं सबसेट के या फिर यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्टिवली अंदर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए आप वेन डायग्राम। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि हमने क्या किया, नंबर्स के ऊपर हमने ऑपरेशंस किए हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस किए हैं नंबर्स के ऊपर? हमने एक तो एडिशन किया है, सब्सट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन किया है। नंबर्स के हमने ऊपर ये सारे ऑपरेशंस किए हैं, है ना, नंबर्स के ऊपर। अब चूंकि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सेट्स के ऊपर ऑपरेशन देखने होंगे। इस चैप्टर में हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशन देखेंगे, और वो जो ऑपरेशन हम सेट्स के ऊपर लगाते हैं उन्हीं को हम ऑपरेशन ऑन सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन ऑपरेशंस होते हैं जो सेट्स के ऊपर अपन यूज करते हैं। कौन कौन से? यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स। देयर आर सम ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट्स गिव राइज टू अनदर सेट। अब क्या होता है, जैसे हम दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, जैसे कि 10 प्लस 10 अगर करेंगे, या फिर 10 प्लस 15 करते हैं, तो हमारे पास में 25 आ जाता है। तो हम 10 और 15 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक नया नंबर आ रहा है 25। सिमिलरली जब हम ऑपरेशन ऑन सेट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास में दो सेट ए और बी है, तो ए और बी में जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, कोई भी ऑपरेशन लगा लेंगे, तो हमारे पास में एक नया सेट मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ऑपरेशन ऑन सेट में हमारे पास में भी एक नया सेट मिलेगा, जैसे हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अपन जो ऑपरेशंस हैं जो हम सेट्स के ऊपर लगाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास में ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है सबसे? ठीक है, तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। हमने मान लिया कि ए और बी क्या है, दो सेट हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ सेट क्या? यूनियन ऑफ सेट वो सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। समझ रहे हैं आप? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट ए है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 है, 4 है, 6 और 8 है। एक सेट हमारे पास में बी है जिसमें 6 है, 8 है, 10 और 12 है। ठीक है, तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, या इन दोनों का जब हम ऑपरेशन यूनियन करेंगे इसके ऊपर, तो वो कौन सा, वो जो हमारे सेट मिलेगा नया सेट, उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी करने का या फिर यूनियन ऑपरेशन लगाने का दो सेट्स के ऊपर क्या मतलब होता है कि हम एक ऐसा नया सेट बना रहे हैं ए यूनियन बी जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। समझ गए आप? तो इसमें कौन से होने चाहिए? ए यूनियन बी कौन सा हो जाएगा? जिसमें दोनों के एलिमेंट्स हों। जैसे कैसा हो जाएगा ये? इसमें 2 भी आ गया, ए के सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6 और 8 भी है। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए 6, 8, 10 और 12। तो ये जो हमारे पास में बना, ये हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, समझ गए आप? यूनियन ऑफ सेट एक बार अपन रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, दोबारा से समराइज कर लेते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ सेट को हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा नया सेट बना रहे हैं जिसमें हम सारे एलिमेंट्स रखेंगे दोनों सेट के। ठीक है, ए के भी सारे एलिमेंट्स रखेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स रखेंगे। ठीक है, अब ए यूनियन बी को हम एक सिंबल से, जो सिंबल यूज किया जाता है वो यू, ये जो सिंबल है, ये सिंबल यूज किया जाता है यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। ठीक है, तो ये सिंबल हम यूज करेंगे यूनियन ऑफ सेट, और मैथमेटिकली हम जब दो सेट का यूनियन निकालते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, और रीड करते हैं ए यूनियन बी से। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। समझ रहे हैं आप? तो वो सारे एलिमेंट्स जो एक्स, जो ए में भी है या फिर बी में है, जो ए में मतलब कि या तो ए में है या बी में है, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन इसका यूनियन ऑफ सेट का हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम अपना जो है ये वाला जो है, ये यूज किया जाता है यूनियन दिखाने के लिए। अब हमारे पास में एक सेट ये दिया हुआ है जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बी जो सेट है वो हमें ये वाला है जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यूनिवर्सल सेट हमें मालूम है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल से। अब ए यूनियन बी पूछ रहा है वो, तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो कौन सा यूनियन हो जाएगा इन दोनों का? ये पूरा सा, जिसको हमने कलर करके रखा हुआ है ना, क्योंकि इसमें ए के भी एलिमेंट्स कवर हो गए सारे,
और बी के भी सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी या फिर यूनियन ऑपरेशन इसको हम बोल देंगे। कौन सा, ए यूनियन बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब कि आप चाहे ए यूनियन बी निकाल लें या बी यूनियन ए निकाल लें, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स अपन कवर कर रहे हैं, एक तरीके से एडिशन कर रहे हैं अपन सारे एलिमेंट्स का यूनियन में। क्यों, है ना, क्योंकि ए यूनियन बी निकाल लें या बी यूनियन ए निकाल लें, दोनों में ही सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, तो दोनों तो इक्वल होने ही है। ठीक है भाई, पहला तो हमें समझ आ गया भाई कि ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकंड, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी। मतलब कि अब हम तीन सेट्स का यूनियन ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स, दो सेट्स को एक बार में ले रहे हैं, फिर तीसरे सेट को ले रहे हैं। पहले हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर हमें जो रिजल्ट मिला उसका हमने सी से यूनियन निकाला। ठीक है, और दूसरी तरफ अब हमने क्या किया, पहले हमने बी और सी का यूनियन ले लिया, फिर हमने ए के साथ निकाला। तो हम दो सेट को अलग अलग करके ले रहे हैं, पहले ए और बी को ले रहे हैं, फिर बी और सी को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। सीधी सी बात है भाई कि हमें टोटल लेने, ए बी और सी में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनका टोटल एलिमेंट्स लेने हैं। तो दोनों, चाहे तुम पहले ए और बी को ले लो, चाहे पहले ए बी और सी को ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी अपन को समझ आ गया भाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो है हमारे पास में वो है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। अब फाई क्या है, फाई एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन हमें मालूम है कि दोनों के एलिमेंट्स जो आ जाएंगे टोटल मिला के वो जो सेट होगा उसको हम यूनियन बोलेंगे। ठीक है, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाए और फाई के भी सारे एलिमेंट्स आ जाए, वो सेट बनाना है। तो फाई में कोई एलिमेंट्स होते नहीं है, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बस ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या बराबर हो जाएगा, इसके ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी है भाई, आपको समझ आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। समझ गए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। अब ठीक है भाई, ए यूनियन ए बोल रहा है भाई, ये ए यूनियन ए। मान लीजिए हमारे पास में हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, पता चल गया होगा आपको याद हो गया होगा। अब हमने क्या किया, सेट बनाया है ए। अब हमें ए यूनियन ए निकाल रहा है। ए यूनियन ए कौन सा हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी है। मतलब कि ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो दो बार आ रहे हैं, और सेट में आपको मालूम होगा कभी भी दो बार हम एलिमेंट्स को किसी को भी रिपीट नहीं करते हैं, है ना। तो पहले हमने लिया ए सेट लिया, फिर से हमने ए सेट ले लिया, दोनों का यूनिवर्सल, तो क्या हो जाएगा, वो ए के भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। ठीक है, तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ जो है यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकाला हुआ है ए के साथ में। तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में भी हैं और ए में भी हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में भी हैं, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के भी अंदर एलिमेंट्स सारे कंप्लीट आ जाएंगे और ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे भी आ जाएंगे। तो ऐसा कौन सा, मान लीजिए यही वाला अपने पास में एग्जांपल है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। तो हमें बोल रहा है कि यूनियन बताना है यूनिवर्सल सेट और ए का, तो वो सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं जो ए और यू में दोनों में है। तो वो कौन से हो जाएंगे, ये सारा कुछ, है ना। तो ये सारा कुछ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ऑपरेशन ऑफ सेट में अपन सेकंड नंबर पे आएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट में। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है ये देख लेते हैं अपन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अच्छा भाई, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या बोल रहा है, हमारे पास में मान लीजिए दो सेट है, सेट ए और सेट बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट वो सारे एलिमेंट्स अपन कवर हो जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में कॉमन है। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आएंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8, और एक है हमारे पास में सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10 और 12। अब देखते हैं अपन, वो इंटरसेक्शन वो सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में कॉमन, ए और बी में कॉमन है। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे। तो देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं भाई। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 बी में नहीं है, 6 ए में भी है और
बी में भी है, 8 ए में भी है और बी में भी है, 10 सिर्फ बी में है और 12 सिर्फ बी में है। तो हम देख रहे हैं भाई कि 6,8 जो है ये ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ये हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, 6,8। तो समझ गए आप। इस पर एक बार इसको अपन दोबारा रिकैपिचुलेट या फिर समराइज कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होता है, हमारे पास में अगर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले वेन डायग्राम इसका देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या है, अपन को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं इसी को, इसीलिए हमने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। अब ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में दोनों में है, या फिर दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए आप। चलिए, अब हमें यूनियन ऑफ सेट समझ आ गया और इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ आ गया। यूनियन क्या होता है, अभी टोटल एलिमेंट्स हमें पता करने हैं, टोटल एलिमेंट जो ए और बी में है, मतलब कि ए के भी एलिमेंट सारे हम ले लेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो ए और बी में कॉमन है। ठीक है, और वेन डायग्राम उन दोनों का ऐसा बनता है और मैथमेटिकली उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को यू से और इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ये बार बार इसलिए रिपीट करवाता हूँ चीजें, ताकि ये आपके दिमाग में एकदम से प्रिंट हो जाए, ये कभी आप भूले ना, है ना, तो बोर ना हो। अगर आपको बोर लग रहा है तो इसको बोर ना हो, इसको आप अच्छे से देखें। मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको दिमाग में एक बार बैठ जाए और एग्जाम टाइम पे भी आपको एक बार रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए मैथमेटिकली हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, सिंबल इसका ये होता है, मैंने आपको नहीं बताया, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड लगा हुआ है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स को लेना है हमें ए और बी के। ठीक है, चलिए अब अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटरसेक्शन की क्या क्या है। सिमिलरली 2-3 प्रॉपर्टीज तो जो हमें यहाँ पे हैं वही हम जैसे हमने उसमें यूज करी थी यूनियन में, वो इंटरसेक्शन में भी हैं 2 प्रॉपर्टीज। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, है ना, तो कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं तो पहले चाहे ए को लिख लो चाहे बी को लिख लो, एक ही बात है, तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। पहला वाला ठीक है भाई, पहला समझ आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी और इन दोनों का इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, ए और बी को साथ में ले लिया और उसका सी से इंटरसेक्शन निकाला, और दूसरे में हमने क्या किया, बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया, फिर हमने ए से निकाला। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पहले ए और बी का निकालें, फिर चाहे आप बी और सी का पहले निकालें, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें कॉमन लेना है। ठीक है, एक बार एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट अपन बना लेंगे। ठीक है, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद में हमें 3 सेट लेने हैं, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें वो लेना है जो ए और बी और सी में तीनों में कॉमन है। तो ये वाला जो है ना, ये ए बी और सी में तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर अपन बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है भाई कि फाई इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अच्छा, फाई में तो कोई एलिमेंट्स होते नहीं है, एम्प्टी सेट है, और ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे भी तो कोई भी मतलब नहीं है, तो क्योंकि हमें कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएंगे, तो इसका जो सेट बनेगा इंटरसेक्शन का वो भी एक एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, तो फाई का अगर अपन किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो फाई ही होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, चौथा जो है वो हमारे पास में है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं अपन ए के साथ में। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है ये, और हमें इंटरसेक्शन लेना है कोई भी सेट ए के साथ में, तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन हो। तो यूनिवर्सल सेट और ए में कौन से कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो ए के अंदर होंगे, यही तो इंटरसेक्शन आएगा, है ना।
तो यूनियन और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो सेट खुद ही, ठीक है। तो यूनियन और ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, खुद सेट ए, क्योंकि यही सेट, यही जो होंगे ना, यही सारे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे दोनों में, ठीक है, समझ गए। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपन फिफ्थ देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए। अब जैसे अपन ने ए यूनियन ए जो था वो ए के बराबर था, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए भी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आप। ये सारे थे 5 तक के, आपको समझ आ गए होंगे 5th तक के। 6th वाला जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी और सी का हमने यूनियन ले रखा है, और यूनियन जो हमारा साथ में आया उसका हमने इंटरसेक्शन लिया है ए के साथ में। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूं। इसको ऐसे याद रखेंगे, हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन को ऐसा ही रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक यूनियन लगा देंगे बीच में, ठीक है, एक यूनियन हमने बीच में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इस साइड हम इंटरसेक्शन ए और उसका लेंगे, ए और बी का, और इस साइड हम लेंगे ए और सी का इंटरसेक्शन। सबसे पहले हमने यूनियन बनाया, फिर हमने ए और सी बी का इंटरसेक्शन लिया, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ये इसके बराबर होता है भाई, ठीक है, समझ गए आप। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, पहले हमने यूनियन बना दिया, ठीक है, उसके बाद में एक इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अपन ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, और राइट हैंड साइड ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, समझ गए आप। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, समझ गए आप। ये सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी इंटरसेक्शन की। अब चलिए अपन आखिरी जो है इस टॉपिक, इस जो लेक्चर का डिसजॉइंट सेट, वो देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अब मान लीजिए हमारे पास में दो सेट हैं ए और बी, और ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल इन वेन डायग्राम से देखते हैं, हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो है सर्कल है जिसको हम ए सबसेट है ए, और एक सबसेट है बी जो ऐसे दिया हुआ है। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए दूर दूर लिखे हुए हैं। तो इन दोनों में चूंकि कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये फाई के बराबर हो जाएगा। और अगर ये केस बनता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई, तो ए और बी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, नाम से ही कहाँ समझ आ रहा है, डिसजॉइंट मतलब कि जॉइन नहीं है, डिस मतलब अपोजिट, मतलब डिस का इस्तेमाल किया जाता है अपोजिट के लिए। डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब जुड़े हुए, डिसजॉइंट मतलब कि नहीं जुड़े हुए, तो अलग अलग है ना, कोई भी जुड़ाव नहीं है इसमें, तो और इनके बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये फाई, ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको सभी चीज़ें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए।